हरियाणा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हरियाणा में वापसी की कोशिशों में जुट गई है। हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सीएम फेस के लेकर भी है और दूसरा उम्मीदवारों के नामों को लेकर है। तमाम कयासों के बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा चुनाव में किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं वर्तमान विधायकों के टिकट को लेकर भी बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस के हरियाणा इंचार्ज दीपक बाबरिया ने बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 10 से 15 सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन अंतिम फैसला लेने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। शनिवार तक हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी। आवेदनों पर भी चर्चा हो रही है। 2000 से ज्यादा आवेदन आए हैं, उन पर चर्चा होगी और फिर हम लोग चेयरमैन के सामने वो नाम रखेंगे। इस दौरान बाबरिया ने साफ करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में मौजूदा कांग्रेस सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा। किसी भी मौजूदा सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें कि कांग्रेस के सांसदों को टिकट नहीं देने के फैसले से शैलजा कुमारी, रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा जैसे वरिष्ठ नेताओं को झटका लगेगा। इन्हें पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के बजाय प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाएगा। वहीं जानकारों की माने तो कई सांसद ऐसे हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में दावेदारी ठोक रहे थे। हालांकि पार्टी की तरफ से आए फैसले में अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी ओर सीएम फेस की चर्चाओं के बीच हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने साफ कर दिया है कि सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। उन्होंने ये बात तब कही है जब कुछ सांसद भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिल्ली में पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि जो चुनाव नहीं लड़ रहा है क्या वो सीएम की रेस में है, इस पर दीपक बाबरिया ने कहा कि ये हो सकता है। सीएम फेस के तौर पर कोई भी व्यक्ति खुद को पेश कर सकता है अगर उसे विधायकों का समर्थन मिलता है और पार्टी के हाईकमान का उसके साथ आशीर्वाद रहता है। पूरे इतिहास को खंगाल लेना चाहिए। कई बार ऐसा चेहरा भी होता है जो विधायक नहीं होता है, लेकिन उसे विधायक दल का नेता बनाया जाता है। आपको बताएं तो हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा के सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई। भाजपा के पास 40, कांग्रेस के पास 31 और निर्दलीय और अन्य के पास 90 सीटें इस वक्त हैं।